आजादी की लड़ाई के दौरान सेना के कैंप में सफाई का काम करने वाली गंगा काकी ने एक दिन ऐसा दृश्य देख लिया जिसने उनके होश उड़ा दिए। उन्होंने नोटिस किया कि हर बार मीटिंग खत्म होने के बाद एक जवान चुके चुके कमरे के बाहर खड़ा रहता था, जैसे किसी बड़े राज को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी हरकतें इतनी संदिग्ध थीं कि गंगा काकी को शक हो गया, कहीं ये दुश्मनों का भेजा हुआ जासूस तो नहीं। जब उस जवान राघव की नजर गंगा काकी से मिली तो वह तुरंत वहाँ से निकल गया, लेकिन गंगा काकी ने भी ठान लिया कि आज सच्चाई पता करके रहेंगी। वह चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। कुछ देर बाद राघव एक सुनसान और टूटी फूटी झोपड़ी में घुस गया। अंदर जाते ही उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे यह पक्का करना चाहता हो कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है तो उसने अचानक खिड़की से छलांग लगा दी। असल में वह ऐसा दिखाना चाहता था जैसे वह अभी भी कमरे के अंदर ही हो, लेकिन उसे क्या पता था कि गंगा काकी उसकी हर चाल देख चुकी थी। राघव तेजी से पहाड़ियों की तरफ बढ़ा। वहाँ पहुंचकर उसने अपने बैग से एक पतंग निकाली। यही उसका गुप्त तरीका था, पतंग के जरिए दुश्मनों तक सेना की जानकारी पहुँचाना। वह जैसे ही पतंग उड़ाने वाला था तभी अचानक पीछे से बंदूक उसकी कमर पर टिक गई। राघव को लगा कि उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। उसने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल ली और पलटकर हमला करने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल वह हैरान रह गया। उसके सामने कोई सैनिक नहीं बल्कि दो छोटे बच्चे खड़े थे। उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। वह मुस्कुराते हुए बच्चों से बोला, अरे बच्चों, पतंग उड़ाना सीखोगे? आओ मैं सिखाता हूँ। बच्चे खुशी से मान गए और पतंग पकड़ ली, लेकिन तभी पीछे से एक गूंजती हुई आवाज आई, तो गद्दार तू ही है जो अपने ही लोगों को धोखा दे रहा था।